हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि कोच में जो नंबर लिखा रहता है 5 डिजिट का, तो उसका आखिर मतलब क्या होता है। तो भैया, आप जब भी ट्रैवल करते होंगे तो आपने बहुत बार कोचेस में देखा होगा कि एक ऊपर नंबर लिखा रहता है और आपके मन में ये डाउट ज़रूर से आता होगा कि उस नंबर का मतलब क्या होता है। अब वो 5 डिजिट का होता है, कई बार 6 डिजिट का भी होता है, तो उसका क्या मतलब है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो 5 डिजिट का नंबर हो या फिर 6 डिजिट का, उसमें जो भी पहले के 2 डिजिट्स रहेंगे तो वो हमेशा एक चीज़ स्पेसिफाई करते हैं कि उस कोच का बिल्ट ईयर कौन सा है। अब किसी कोच में अगर 07 लिखा है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो 2007 में बना है। किसी कोच में अगर 98 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 1998 में बना है। और वहीं अगर किसी कोच में 19 लिखा है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो 2019 में बना है। मतलब कि जो पहले के 2 डिजिट है वो तो ये बताते हैं कि वो कोच आखिर कब बना था। तो यहाँ से आप पहले 2 डिजिट के बारे में तो समझ गए। अब हम बाकी के 3 डिजिट के बारे में समझते हैं। तो ये 3 नंबर हमेशा अलग अलग कोचेस को स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे कि अगर नंबर 001 से 025 के बीच में दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट एसी का कोच है। अगर नंबर 026 से 050 के बीच में दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फर्स्ट एसी प्लस सेकंड एसी का कोच है। मतलब कि जो भी कोच HA से शुरू होते हैं, जैसे कि HA1, HA2। अगर नंबर 051 से 100 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो AC2 टायर का कोच है। अगर नंबर 101 से 150 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो AC3 टायर का कोच है। अगर नंबर 151 से 200 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चेयर कार का कोच है। वहीं अगर नंबर 201 से 400 तक है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो स्लीपर कोच है। अगर नंबर 401 से 600 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जनरल कोच है। अगर नंबर 601 से 700 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सेकंड सीटिंग या फिर जो जनशताब्दी या इंटरसिटी एक्सप्रेस में जो सीटिंग वाला जनरल क्लास रहता है वो उसका कोच है। अगर नंबर 701 से 800 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो SLR कोच है। SLR का मतलब होता है सीटिंग कम लगेज कार। तो ICF कोचेस में जो भी पहला और आखिरी डिब्बा रहता है जिसमें कि गार्ड भी जाता है साथ में, उसे हम SLR कोच कहते हैं। इसके बाद अगर नंबर 801 से 999 के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पेंट्री कार हो सकता है, VPU हो सकता है, RMS जनरेटर कार। तो अब जितने भी बाकी कोचेस बच गए तो वो इस कैटेगरी में आते हैं जो कि 801 से 999 के बीच में होते हैं। अब बहुत बार आपने इन नंबर्स के आगे एक सफिक्स भी देखा होगा। कई बार सफिक्स C लिखा जाता है, कई बार सफिक्स A या फिर सफिक्स AB। सबसे ज्यादा तो आपने फिलहाल के LHB कोचेस में देखा होगा, लगभग सब में सफिक्स C लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सफिक्स C का मतलब होता है कि उसमें CBC कपलिंग लगी है। अब भैया, CBC कपलिंग क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप मेरा कपलिंग्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसी से LHB कोचेस के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और सारे ही LHB कोच में C सफिक्स लिखा जाता है क्योंकि इन सब में CBC कपलिंग लगी रहती है। वैसे CBC कपलिंग भी नहीं बोलना चाहिए, इसी का एक स्पेशल टाइप होता है H टाइप कपलर। तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। बाकी अगर सफिक्स A या फिर सफिक्स AB लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो एयर ब्रेक वाली गाड़ियां हैं। अब ये जो लिखा जाता था, ये लिखा जाता था बहुत पहले के कोच में। अब जब वैक्यूम ब्रेक्स वाले कोच चल रहे थे उसके बाद एयर ब्रेक्स आना शुरू हुए, तो जैसे जैसे एयर ब्रेक्स में कन्वर्ट कर रही थी रेलवे, तो उस समय पर उन कोचेस के नंबर के आगे A सफिक्स या फिर AB सफिक्स लिख देते थे, जिससे कि ये पता लग जाता था कि वो पूरी गाड़ी एयर ब्रेक की है। लेकिन उसके बाद सारी ही गाड़ियां एयर ब्रेक की हो गई तो फिर वो लिखना ही बंद कर दिया। अब आपको वैसे कोचेस देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा एक और सफिक्स लिखा जाता था, सफिक्स X। तो ये भी बहुत पहले की गाड़ियों में लिखा जाता था क्योंकि शुरुआत में जब ट्रेन चलती थी तब उनमें 24 वोल्ट DC की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती थी। उसके बाद 110 वोल्ट DC की सप्लाई करना शुरू कर दिया रेलवे ने। तो जिस भी कोच में 110 वोल्ट DC की सप्लाई करते थे उस कोच में सफिक्स X लगा देते थे, उसे आराम से पहचानने के लिए। लेकिन उसके बाद सारे ही कोचेस में 110 वोल्ट की सप्लाई होने लग गई तो फिर वो लिखना बंद कर दिया। तो अभी सिर्फ आप सफिक्स C देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप कोचेस के बारे में समझ गए होंगे। अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब कुछ कोचेस में 6 डिजिट के भी नंबर लिखे जाते हैं। वैसे में पहले के जो 2 डिजिट हैं वो तो उस कोच का बिल्ट ईयर स्पेसिफाई करते हैं। लास्ट के जो 3 डिजिट है, ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो ये स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन जो इसमें 3rd डिजिट आता है शुरुआत से, तो वो जो डिजिट रहता है वो स्पेसिफाई करता है उस कोच का रेलवे जोन। ये सेंट्रल रेलवे का है या फिर वेस्टर्न रेलवे का है, तो वो नंबर वो चीज स्पेसिफाई करता है। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को समझ लेंगे जिससे कि आपको हर कोच को पहचानना आ जाएगा बड़े ही आराम से। अब जैसे कि आप इस कोच में देख सकते हैं कि इसका नंबर 12 से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये 2012 का कोच है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोच 6 डिजिट के नंबर वाला है। तो यहाँ पर जो 8 लिखा है वो इसके रेलवे जोन को स्पेसिफाई करता है, जो कि है साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखा है 412, ये जनरल कोच का नंबर रहता है, जैसे कि हमने पहले जाना था। अब यहाँ पर आप एक कोच देख सकते हैं जिसका नंबर स्टार्ट हो रहा है 05 से, जिसका मतलब ये है कि 2005 का कोच है। अब ये 5 डिजिट नंबर का कोच है
इसलिए इसमें जो आखिरी के 3 डिजिट है वो डायरेक्टली इस कोच को स्पेसिफाई कर देंगे। अब इसमें नंबर दिया है 0 to 7। अब मैंने आपको बताया था कि 0 to 7 का मतलब हो गया कि AC फर्स्ट और AC सेकंड टायर को इनमें मिला दिया है, जिस वजह से ये कोच AC 2 टायर कम AC फर्स्ट टायर है। अब यहाँ पर आप एक थर्ड कोच देख सकते हैं, इसमें नंबर शुरू हो रहा है 19 से, जिसका मतलब ये हो गया कि ये 2019 का कोच है। अब इसमें 6 डिजिट के नंबर हैं, इसलिए जो इसका 5 है वो रिप्रेजेंट करता है इसका रेलवे जोन। उसके बाद जो लास्ट में लिखा है वो लिखा है 420। अब 420 का मतलब ये हो गया कि ये जनरल कोच में आता है। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कि कोचेस का जो नंबर होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।